हेलो फ्रेंड्स, द रीडिंग कैप्सूल पर आप सभी का स्वागत है। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप कोई काम शुरू तो करना चाहते हैं, मन में एक जोश भी होता है, लेकिन जब वक्त आता है तो बस टालते रहते हैं। कभी कह देते हैं आज मूड नहीं है, कभी सोचते हैं कल से शुरू करूंगा, और वो कल कभी आता ही नहीं। या फिर कभी कोई नया संकल्प लिया हो, जैसे सुबह जल्दी उठना या रोज पढ़ाई करना या खुद को बेहतर बनाना, और कुछ ही दिनों में सब बिखर गया हो। तो आप अकेले नहीं हैं। हम में से बहुत से लोग ये जंग हर दिन लड़ते हैं, अपने ही आलस से, अपने ही डर से, और उस अंदर की आवाज से जो कहती है छोड़ न यार, क्या फायदा। लेकिन सच तो ये है कि बदलाव किसी एक दिन से नहीं होता, वो होता है उन छोटे छोटे लम्हों से, जब हम हार मानने के बजाय एक कदम आगे बढ़ाते हैं, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो। आज हम बात करेंगे उसी एक कदम की, उसी सोच की, जो आपके रुकते हुए सफर को दोबारा चालू कर सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं देगा, शायद आपको वो एहसास भी दिलाएगा जो आगे बढ़ने की वजह बन सकता है। चैप्टर 1, जीवन को समझने की शुरुआत। कभी आपने ध्यान से देखा है कि हम अपनी जिंदगी कैसे जीते हैं? हम सुबह उठते हैं एक तयशुदा रूटीन में, वही काम, वही सोच, वही परेशानियां, और धीरे धीरे हमें लगता है कि यही जीवन है। पर क्या यही सच है? क्या जीवन बस एक दोहराव भर है, या फिर कुछ ऐसा भी है जिसे हमने कभी ध्यान से देखा ही नहीं? द बुक ऑफ लाइफ का पहला अध्याय यहीं से शुरू होता है, एक बहुत बुनियादी लेकिन बेहद जरूरी सवाल से। क्या हम जीवन को सच में समझते हैं? मान लीजिए आप एक झील के किनारे बैठे हैं, सामने पानी शांत है, लेकिन अचानक कोई पत्थर उसमें गिरता है और लहरें बनने लगती हैं। अब आप उस लहर को ही झील समझने लगें, तो क्या आप झील की सच्चाई को जान पाएंगे? नहीं, क्योंकि झील की असलियत तब दिखती है जब पानी पूरी तरह शांत होता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं हमारा मन भी वैसा ही है, हर दिन उसमें विचारों के पत्थर गिरते रहते हैं, डर, इच्छा, जलन, और इन सब की वजह से हम कभी अपने मन को शांत होकर देख ही नहीं पाते। क्या है देखना? ऑब्जर्वेशन का मतलब, अब यहां एक शब्द आता है देखना। लेकिन कृष्णमूर्ति के लिए देखना सिर्फ आंखों से देखना नहीं है। वो कहते हैं सुनो और देखो बिना किसी निर्णय के। मतलब जब आप किसी चीज को देखें तो उसमें अपना कोई मत ना मिलाएं, कोई लेबल ना लगाएं, ना यह कहें कि यह अच्छा है या बुरा है। बस पूरे होश से देखो। मान लीजिए आप नाराज हैं, तो उस गुस्से को तुरंत दबाने या व्यक्त करने के बजाय बस उसे पूरी तरह से देखिए, जैसे कोई वैज्ञानिक माइक्रोस्कोप से किसी वायरस को देखता है। वैसे ही अपने गुस्से को देखिए, बिना भागे, बिना पकड़े, बिना सजा दिए। और यहीं से शुरू होता है सच्चा समझना, क्योंकि जब आप चीजों को वैसे ही देखते हैं जैसे वो हैं, तो पहली बार आप खुद को बिना पर्दे के देखते हैं। समस्या कहाँ है? हम अक्सर अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ बदलना चाहते हैं, लेकिन ज्यादातर बार वो बदलाव सिर्फ बाहर होता है। हम नौकरी बदलते हैं, रिश्ते बदलते हैं, लाइफस्टाइल बदलते हैं, पर अंदर कुछ नहीं बदलता, क्योंकि हम अपने भीतर की सोच को नहीं समझते। हम अपने विचारों को ही सच मान लेते हैं, और यहीं से भ्रम शुरू होता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं अगर आप सच में बदलाव चाहते हैं तो आपको खुद को देखना सीखना होगा, अपने डर को, अपने दुख को, अपने लालच को, और उन्हें पूरी सच्चाई से स्वीकार करना होगा। पहले अध्याय का संदेश सीधा लेकिन गहरा है। देखना सीखो, सुनना सीखो, बिना निर्णय, बिना व्याख्या, बिना भागे। यही पहला कदम है जीवन को सच में समझने की ओर। जब आप अपने डर को महसूस करते हैं, तो क्या आपने कभी उसे बिना बचाव के पूरे होश से बस शांत होकर देखा है, बिना भागे, बिना उससे लड़ने की कोशिश किए? चैप्टर 2 में हम बात करेंगे डर की प्रकृति की ओर, जानेंगे कि क्या डर से हमेशा के लिए आजाद हुआ जा सकता है। जुड़े रहिए, शायद अगला अध्याय आपकी जिंदगी का रुख बदल दे। धन्यवाद। चैप्टर 2, डर की जड़ क्या है? हम सब ने डर महसूस किया है, कभी भविष्य को लेकर, कभी अपनों को खोने का, कभी अकेले रह जाने का, या फिर उस खामोशी का जो कभी कभी भीतर से आती है। डर हमारी जिंदगी का एक बहुत ही गहरा हिस्सा है। हम उसे नजरअंदाज करते हैं, दबाते हैं, या फिर उससे भागते हैं। लेकिन क्या हमने कभी डर को देखा है जैसा वह है, बिना उसकी व्याख्या किए, बिना उसका समाधान खोजे? द बुक ऑफ लाइफ का दूसरा अध्याय हमें एक बहुत जरूरी सवाल से रूबरू कराता है। डर पैदा कैसे होता है? मान लीजिए
आप एक बच्चा हैं, अंधेरे कमरे में हैं, बिजली चली गई है और अचानक आपको लगता है कि किसी कोने में कुछ है, शायद कोई परछाई, शायद कोई आहट। अब असल में वहां कुछ नहीं है, लेकिन दिमाग उस अनुभव को एक कहानी बना देता है और डर वहीं से शुरू होता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, डर हमेशा उस चीज से होता है जो अभी हुई नहीं है, जो शायद कभी होगी या शायद नहीं भी होगी। यानी डर का संबंध होता है भविष्य से और भविष्य का निर्माण होता है हमारे विचारों से। डर की जड़ क्या है? कृष्णमूर्ति सवाल पूछते हैं, क्या डर कोई अलग से मौजूद चीज है या वह हमारे सोचने की प्रक्रिया का हिस्सा है? वो कहते हैं, जहां भविष्य की कल्पना है वहां डर है। उदाहरण के तौर पर अगर आप असफल होने की कल्पना करते हैं तो डर पैदा होता है। अगर आप सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे तो डर आता है। अगर आप सोचते हैं कि आपका कोई अपना चला जाएगा तो डर अंदर चुपचाप बैठ जाता है। तो असल में डर पैदा होता है हमारे सोचने के तरीके से। क्या डर से भागना समाधान है? हम अक्सर डर से बचने के लिए कई रास्ते अपनाते हैं। कोई व्यस्त हो जाता है, कोई ध्यान लगाता है, कोई धर्म की ओर भागता है, कोई खुद को समझाता है कि सब ठीक है। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं, डर तब तक बना रहेगा जब तक हम उसे पूरी तरह से समझ नहीं लेते। और समझने का मतलब है उसे देखना, पूरा अनुभव करना, बिना भागे, बिना समाधान तलाशे। आप तब तक किसी चीज से मुक्त नहीं हो सकते जब तक आप उसे पूरी तरह नहीं देखते। तो क्या डर से आजादी संभव है? यह एक गहरा सवाल है। कृष्णमूर्ति इसके लिए कोई निश्चित तरीका नहीं बताते, ना कोई अभ्यास, ना कोई मंत्र। वे सिर्फ कहते हैं, डर को समझो, उसे देखो जैसे वह है, बिना नाम दिए, बिना उसे ठीक करने की कोशिश किए। क्योंकि जब आप किसी चीज को पूरे मन से, गहराई से, बिना हस्तक्षेप के देखते हैं तो वह चीज खुद बदलने लगती है। डर तब गायब नहीं होता, वह रूपांतरित हो जाता है, वह समझ बन जाता है। डर कोई बाहरी शक्ति नहीं है, वह हमारी ही सोच का हिस्सा है। जब हम भविष्य की कल्पना करते हैं तब डर जन्म लेता है, और जब हम इस प्रक्रिया को पूरी सजगता से समझते हैं तब डर पर रोशनी पड़ती है। और जहां रोशनी है वहां अंधेरा टिक नहीं सकता। क्या आपने कभी अपने डर को बिना उसे बदलने की कोशिश किए बस पूरी तरह महसूस किया है, उसे देखा है जैसे वह है? क्या वह डर तब भी वैसा ही रहा? चैप्टर 3 में हम बात करेंगे विचारों की भूमिका की। क्या हमारा मन सोचने की वजह से भ्रम में रहता है, और क्या विचार हमें सच्चाई से दूर ले जाते हैं? जुड़े रहिए, क्योंकि अगला अध्याय हमें ले जाएगा हमारी सोच की तहों के भीतर, वहां जहां शायद हमने कभी झांक कर नहीं देखा। धन्यवाद। चैप्टर 3। क्या विचार हमें सच्चाई से दूर करते हैं? हम इंसान दिन भर सोचते रहते हैं, सोच हमारे जीवन का हिस्सा बन चुकी है। लेकिन क्या कभी आपने रुककर यह सोचा है कि हमारी ये सोच हमें चीजों को ठीक से देखने से रोकती भी है? हम सोचते हैं कि सोचकर हम किसी भी समस्या को सुलझा सकते हैं, लेकिन कृष्णमूर्ति इस पर एक बहुत जरूरी सवाल उठाते हैं। क्या सोचने से सच सामने आता है या सोच ही सच्चाई को ढक देती है? मान लो आप किसी इंसान से पहली बार मिलते हो, लेकिन दिमाग में पहले से कुछ बातें चल रही होती हैं। उसका पहनावा कैसा है, वो किस भाषा में बात कर रहा है, क्या वह भरोसे के लायक लग रहा है या नहीं। और इसी सब के बीच हम कभी उसे बिना किसी पूर्व धारणा के देख ही नहीं पाते। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि विचार असल में अतीत की स्मृतियां हैं। आपने जो पहले जाना, देखा, अनुभव किया, वही फिर से चलाया जा रहा है। जब हम किसी चीज के बारे में सोचते हैं तो हम उसे नई तरह से नहीं देख रहे होते, बल्कि पुराने अनुभवों के चश्मे से देख रहे होते हैं। और जब तक हम हर चीज को अतीत से जोड़कर देखेंगे, तब तक हम सच्चाई को उसी तरह से नहीं देख पाएंगे जैसे वह है। एक बात वो बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं, विचार हमेशा सीमित होता है क्योंकि वो अतीत से बना है, और जो सीमित है वह असीमित जीवन को पूरी तरह समझ नहीं सकता। इसका मतलब यह नहीं कि सोच बुरी चीज है, लेकिन जब हम हर समस्या को सिर्फ सोच के जरिए हल करना चाहते हैं तब हम उससे और उलझ जाते हैं। असल समझ तब आती है जब आप किसी भावना, किसी स्थिति या किसी व्यक्ति को बिना विश्लेषण, बिना फैसला सिर्फ देखते हैं जैसे वह है। कृष्णमूर्ति यही बात कहते हैं। सच को देखने के लिए हमें अपने मन की सारी आवाजों को शांत करना होता है, और जब मन एकदम शांत होता है तभी हम जीवन की गहराई को देख सकते हैं। इस अध्याय का सार यही है, विचार जरूरी है, लेकिन वह सिर्फ एक उपकरण है।
उसे जीवन का आधार बना देना हमें सच्चाई से दूर ले जाता है। और जब हम इस बात को गहराई से समझ लेते हैं, तब देखने की एक नई क्षमता जन्म लेती है जो विचार से परे है। अब सोचिए, क्या आपने कभी किसी को पूरी तरह देखा है, बिना नाम दिए, बिना तुलना किए, बिना यह सोचे कि वह कौन है या उसने पहले क्या किया था? अगले अध्याय में हम इसी सवाल को और गहराई से समझेंगे। क्या हमारे रिश्ते सच में जुड़ाव पर बने होते हैं या सिर्फ हमारे दिमाग में बनी छवियों पर? चैप्टर 4 में बात होगी संबंधों की वास्तविकता की, जहां शायद पहली बार आप यह जान पाएंगे कि आप अपनों को किस नजर से देखते रहे हैं। चैप्टर 4, क्या हम सच में एक दूसरे से जुड़े हैं? रिश्ते हमारी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा होते हैं। माता पिता से, दोस्तों से, जीवन साथी से, बच्चों से और कभी कभी उन लोगों से भी जिनसे हम सिर्फ कुछ पलों के लिए मिले होते हैं। हम मानते हैं कि हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम साथ रहते हैं, बात करते हैं, भावनाएं साझा करते हैं। लेकिन कृष्णमूर्ति यहाँ एक बहुत सीधा और जरूरी सवाल पूछते हैं। क्या हम किसी इंसान से वास्तव में जुड़े हुए होते हैं या हम बस अपनी ही छवि से जुड़ते हैं जो हमने उनके बारे में बना रखी होती है? मान लो तुम किसी अपने से बात कर रहे हो जिससे तुम्हारा पुराना रिश्ता रहा है, लेकिन क्या तुम उसकी बात को इस पल वैसे ही सुन रहे हो जैसी वो है, या तुम्हारे भीतर पहले से बनी उसकी कोई छवि, कोई राय या कोई पुराना अनुभव बीच में आ रहा है? कृष्णमूर्ति कहते हैं, असली संबंध तब होता है जब दो लोग एक दूसरे को हर क्षण बिना बीते कल के बोझ के बिना, किसी धारणा के बिना, किसी अपेक्षा के देख सकते हैं। लेकिन अधिकतर समय हम एक दूसरे से नहीं बल्कि अपने ही विचारों से संवाद कर रहे होते हैं। एक उदाहरण लो, अगर कोई तुम्हें कल कुछ कठोर शब्द कह देता है और आज वो तुमसे सामान्य बात करता है, तो क्या तुम उसे उसी ताजगी से सुन पाते हो या तुम्हारा मन बार बार कल की बातों को ले आता है? कृष्णमूर्ति यही समझाना चाहते हैं। हमारा मन बीते कल को पकड़ कर रखता है और उसी के आधार पर हर नया अनुभव तय करता है। इसीलिए संबंध जड़ हो जाते हैं, उनमें ताजगी नहीं रह जाती और धीरे धीरे वो सिर्फ एक आदत बन जाते हैं। संबंध तब जीवित रहते हैं जब हम हर दिन, हर पल दूसरे को नई नजर से देखें, जैसे हम पहली बार देख रहे हों। तभी उस संबंध में स्वतंत्रता होती है, तभी उसमें प्रेम होता है। लेकिन अगर संबंधों में अपेक्षा होती है, स्वार्थ होता है, तो वो प्रेम नहीं होता, वो एक लेन देन बन जाता है। कृष्णमूर्ति इस अध्याय में हमें बहुत ईमानदारी से एक आईना दिखाते हैं कि हम जिसे संबंध कहते हैं वो असल में कितना बोझिल, कितना सीमित और कितना मानसिक बन चुका है। और जब तक हम उस बोझ को पहचान कर नहीं छोड़ते, हम सच्चे जुड़ाव को जान ही नहीं सकते। रिश्ता तब सच्चा होता है जब वह स्वतंत्रता पर आधारित हो, न कि नियंत्रण या स्मृति पर। अब सोचिए, आपके अपने रिश्तों में क्या आप दूसरे को हर दिन नए सिरे से देख पाते हैं? क्या आप उन्हें वैसे देख पाते हैं जैसे वो हैं या जैसे आप उन्हें बनाना चाहते हैं? चैप्टर 5 में हम बात करेंगे आत्मज्ञान की। क्या खुद को जानना सच में संभव है और क्या खुद को समझे बिना हम दुनिया को समझ सकते हैं? जुड़े रहिए, क्योंकि अगला अध्याय आपको खुद अपने भीतर ले जाने वाला है, वहां जहां शायद आपने कभी ध्यान से देखा ही नहीं। चैप्टर 5, क्या खुद को जानना संभव है? हम अक्सर कहते हैं, मैं खुद को जानता हूं, लेकिन अगर कोई आपसे गहराई से पूछे कि आप कौन हैं, तो क्या आप सच में उसका उत्तर दे सकते हैं? नाम बता सकते हैं, काम बता सकते हैं, अपने अनुभव गिनवा सकते हैं, लेकिन क्या ये सब आप हैं या ये सब बस आपके बारे में कुछ बातें हैं? दी बुक ऑफ लाइफ का 5वां अध्याय एक बेहद जरूरी सवाल उठाता है। क्या हम खुद को सच में जानते हैं या सिर्फ अपने बारे में सोचते रहते हैं? मान लो एक कमरे में एक आईना रखा है। आप रोज उस आईने में खुद को देखते हैं, पर उस आईने पर अगर धूल जमी हो तो आपकी तस्वीर भी धुंधली दिखेगी। अब सोचो, अगर आपका मन ही वो आईना है और उस पर विचारों, धारणाओं, डर और यादों की परतें जमी हो, तो क्या आप खुद को साफ देख सकते हैं? कृष्णमूर्ति कहते हैं, खुद को जानना कोई स्थिर उपलब्धि नहीं है, बल्कि एक सतत प्रक्रिया है। हर पल, हर प्रतिक्रिया, हर भावना को बिना भागे, बिना सही गलत कहे, बस ध्यान से देखना। अक्सर हम अपनी भावनाओं को दबा देते हैं। जैसे गुस्सा आए तो खुद से कहते हैं, मुझे गुस्सा नहीं आना चाहिए,
या डर लगे तो तुरंत ध्यान भटकाने लगते हैं। लेकिन कृष्णमूर्ति बताते हैं, खुद को जानने का पहला कदम है स्वीकार करना और पूरी सजगता से देखना। जब गुस्सा आता है तो उसे पूरे होश के साथ देखो, कहां से उठा, किस विचार ने उसे जन्म दिया, कैसे शरीर में हलचल हुई और कैसे हमने उस पर प्रतिक्रिया दी। जब आप खुद को ऐसे देखना शुरू करते हैं तो आप धीरे धीरे अपने मन के नक्शे को समझने लगते हैं। तब आपको यह भी समझ आता है कि आपका दुख कहां से आता है, आपकी असुरक्षा किस सोच से जुड़ी है और किस आदत ने आपको बांध रखा है। खुद को जानना कोई बौद्धिक खेल नहीं है, यह एक गहरी चुप समझ है जो तब आती है जब हम अपने भीतर की हर हलचल को बिना डर, बिना स्पष्टीकरण बस देखते हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं, आप खुद को तभी जान सकते हैं जब देखने वाला और देखा जाने वाला अलग न हो, यानी जब आप खुद को एक विषय बनाकर नहीं बल्कि सीधे अनुभव के रूप में समझते हैं, तब पहली बार आप होश में होते हैं। खुद को जानना एक गतिशील अनुभव है, यह कोई लक्ष्य नहीं बल्कि हर क्षण की एक क्रिया है जहां आप अपने मन की गतिविधियों को बिना भागे बिना थामे बस देखते हैं। जब आप अकेले होते हैं और कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता, तो क्या आप उस मौन में खुद को पूरी तरह देख पाए हैं या वहां भी आप किसी न किसी सोच में उलझे रहते हैं? चैप्टर 6 में हम बात करेंगे, आजादी की क्या आंतरिक स्वतंत्रता सच में संभव है या हम हमेशा मन के बनाए दायरों में ही जीते रहेंगे? चैप्टर 6, क्या भीतर की आजादी संभव है? हम सब आजादी चाहते हैं, शरीर से, समाज से, परिस्थितियों से। लेकिन क्या कभी आपने यह सवाल खुद से पूछा है, क्या मैं अपने ही भीतर से आजाद हूं? हम सोचते हैं कि आजादी बाहर की चीज है। अगर मुझे काम की आजादी मिल जाए, अगर रिश्तों में बंधन न हो, अगर समय और पैसा मेरे नियंत्रण में हो तो मैं आजाद हूं। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं, आजादी कोई बाहरी हालात से जुड़ी चीज नहीं है, बल्कि यह मन की एक स्थिति है। और अगर मन ही बंधा हो तो बाहर की कोई भी आजादी अधूरी है। मान लो एक पिंजरा है जो बहुत सुंदर है, उसमें सुनहरी सजावट है, दरवाजा भी खुला है, लेकिन अगर परिंदा डर के कारण उड़ता नहीं तो क्या वह सच में आजाद है? कृष्णमूर्ति के अनुसार हमारा मन भी वैसा ही है। पुरानी यादों, डर, भविष्य की चिंता और दूसरों की अपेक्षाओं से बना एक पिंजरा जिसमें हम सालों से रह रहे हैं। और सबसे दुखद बात यह है कि हमने उस पिंजरे को ही घर मान लिया है। हम हर वक्त कुछ न कुछ बनने की कोशिश करते हैं, अच्छा इंसान, सफल व्यक्ति, आदर्श पति या जिम्मेदार नागरिक। लेकिन क्या यह सब बनने की कोशिश एक किस्म की मानसिक कैद नहीं है? कृष्णमूर्ति कहते हैं, जहां बनने की इच्छा है वहां आजादी नहीं हो सकती, क्योंकि तब आप हमेशा कुछ और बनने की दौड़ में रहते हैं और कभी खुद को वैसे नहीं देख पाते जैसे आप हैं। असल आजादी तब आती है जब हम अपने भीतर की हर चीज को बिना डर के, बिना भागे और बिना सजाने संवारने के स्वीकार करते हैं। जब हम न किसी छवि को बनाए रखते हैं, न किसी आदर्श को पकड़कर चलते हैं। यह आजादी कोई अंतिम गंतव्य नहीं, बल्कि हर पल की समझ से आती है। यह तब शुरू होती है जब हम सवाल पूछना शुरू करते हैं, अपने डर पर, अपने विश्वासों पर और अपनी सोच की सीमाओं पर। कृष्णमूर्ति बार बार यही कहते हैं, जहां सजगता है वहां स्वाभाविक आजादी है। वहां कोई जोर नहीं है, कोई संघर्ष नहीं, बस एक सहज उपस्थिति है जो इस पल को पूरी तरह जीती है। जब हम खुद से भागना बंद करते हैं और मन को उसी रूप में स्वीकार करना शुरू करते हैं, तो भीतर एक अलग प्रकार की निश्चिंतता पैदा होती है, और वही है असली स्वतंत्रता। क्या आप सच में अपने विचारों से, अपने डर से, अपने बने बनाए अस्व से आजाद हैं, या अब भी आप उन्हीं सीमाओं में जी रहे हैं जो दूसरों ने या आपने खुद ने तय कर दी है? चैप्टर 7 में हम बात करेंगे समस्या और समाधान के चक्र की। क्या हर समस्या का हल सोच में है, या समस्या की जड़ को देखने का एक और तरीका भी हो सकता है? चैप्टर 7, क्या समस्या का हल समाधान में है या समझ में? जब भी हमारे सामने कोई कठिनाई आती है तो हमारा पहला सवाल होता है, इसका समाधान क्या है? कैसे इसे जल्दी से जल्दी ठीक किया जाए? हम उसी पल सोचने लगते हैं किससे मदद ली जाए, क्या तरीका अपनाया जाए, कैसे इसे खत्म किया जाए। लेकिन क्या आपने कभी यह सवाल पूछा है, क्या हर समस्या का हल किसी समाधान में छुपा है, या समस्या की गहराई को पूरी तरह समझ लेना ही असली हल है? द बुक ऑफ लाइफ का 7वां अध्याय इसी उलझन को साफ करता है।
कृष्णमूर्ति हमें यह सोचने के लिए आमंत्रित करते हैं कि शायद हम जिस तरीके से समस्या को सुलझाते हैं वही तरीका समस्या को बनाए रखने में मदद करता है। मान लो आपके घर में पानी टपक रहा है और आप हर बार सिर्फ बाल्टी रख देते हैं या छत के नीचे तौलिया बिछा देते हैं, तो क्या वो समस्या का हल है? नहीं। असल में आप सिर्फ लक्षण संभाल रहे हैं, कारण नहीं। ठीक वैसे ही हमारे जीवन में जब कोई भावनात्मक या मानसिक परेशानी आती है तो हम तुरंत कोई हल खोजने लगते हैं, कोई रास्ता, कोई सलाह, कोई तरीका, लेकिन हम रुककर उसे समझते नहीं हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं, जब हम तुरंत समाधान ढूंढते हैं तो हम समस्या को दबा देते हैं, उससे भाग जाते हैं, और इस भागने की प्रक्रिया ही समस्या को और गहरा कर देती है। उदाहरण के लिए, अगर आपको अकेलापन महसूस होता है तो आप सोशल मीडिया पर चले जाते हैं, किसी दोस्त को फोन कर लेते हैं या कोई फिल्म चला लेते हैं। थोड़ी देर के लिए आप अच्छा महसूस करते हैं, लेकिन क्या यह अकेलेपन का समाधान है या एक अस्थायी पलायन? समस्या को समझना क्या होता है, इसका मतलब है उसे बिना भागे, बिना उसके खिलाफ कुछ किए, बस गहराई से देखना। जब आप किसी मानसिक पीड़ा को बिना कोई उपाय खोजे बस महसूस करते हैं, देखते हैं कि वह कहां से उठ रही है, कौन सा विचार उसे जन्म दे रहा है, किस स्मृति से वह जुड़ी है, तो एक अजीब सी स्पष्टता आती है, और यह स्पष्टता ही वह समाधान है जिसे आप बाहर खोज रहे थे। कृष्णमूर्ति बार बार कहते हैं, समस्या और समाधान अलग अलग नहीं है। समस्या को पूरी तरह समझ लेना ही समाधान है। कोई तकनीक नहीं, कोई अभ्यास नहीं, सिर्फ ईमानदार, ध्यानपूर्ण और सजग देखना। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि जीवन की समस्याओं से लड़ने की जरूरत नहीं है, उन्हें समझने की जरूरत है, और समझ तब आती है जब मन शांत होता है। जल्दबाज नहीं, डरा हुआ नहीं, बस जागरूक और ईमानदार। जब हम अपने भीतर की दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं तो कई बार जवाब बाहर से नहीं, खुद हमारी ही खामोशी से मिलते हैं। इस वीडियो में हमने यही बात सीखी कि असली समाधान, असली शांति और असली बदलाव तब आता है जब हम रुकते हैं, देखते हैं और खुद से ईमानदारी से मिलते हैं। हर किसी के जीवन में उलझनें होती हैं, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि हम उन उलझनों को कैसे देखते हैं। क्या हम उनसे भागते हैं या उन्हें समझने की हिम्मत करते हैं? तो अगर आप इस वीडियो से कुछ ले जाना चाहें तो बस इतना कीजिए, आज सिर्फ 5 मिनट खुद के साथ बैठिए, बिना फोन, बिना शोर, बिना किसी उपाय के, और बस अपने भीतर की हलचलों को देखिए। जैसे कोई शांत दर्शक। शायद शुरुआत में कुछ न समझ आए, लेकिन धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपकी सबसे बड़ी शक्ति आपका शांत और जागरूक मन ही है। अगर यह बातें आपके मन को छूती हैं तो इस यात्रा को जारी रखिए। आप चाहें तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, या बस अगली बार फिर मिलिए खुद से कुछ और समझने के इरादे से। आपके समय और विश्वास के लिए दिल से शुक्रिया। ख्याल रखिए और याद रखिए, बदलाव बाहर नहीं, आपके भीतर से शुरू होता है।